प्रधानमंत्री जी 5 पूंजीपतियों को सत्ता का अमृत पान करा दिया और जिन किसानों ने विश्वास किया था उन्हें विष का प्याला थमा दिया। मोदी सरकार की सत्ता में वफा हम ढूंढते हैं, नादान है जहर की शीशी में दवा। कंधा किसानों का, बंदूक कांग्रेस पार्टी की। देखिए, किसानों की आजीविका को निशाना साध कर हत्या कर देने वाले हम पर आरोप नहीं लगाएं। वो किसानों पर पानी की बौछार डालते हो जो पले भंवर तूफानों में, वो डरेंगे क्या बौछारों से? कतरा समझने की भूल किसानों को मत करना। ये तूफान का पूंजीपति मोदी सरकार को नहीं कहेंगे तब तक इसका रास्ता नहीं निकलेगा। किसान चाहता है, ये कानून उन्होंने मांगे नहीं थे। आपने सुप्रीम कोर्ट में ये आरटीआई के जवाब में 11 और 15 दिसंबर को साफ कहा कि स्टेक होल्डर से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ और झूठा शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दे दिया कि 20 साल से कंसल्टेशन कर रहे हैं। बताइए, कहां गुरु कमेटी में आपने कंसल्टेशन किया? कहां 2003 के मॉडल एपीएमसी एक्ट में कंसल्टेशन किया? कहां इन 3 काले कानूनों में? झूठ पर झूठ। उन्होंने मांगा नहीं, आपने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से समिति मांगी नहीं, समिति दे दी। किसान कहते हैं इन कानूनों को वापस ले लो प्रधानमंत्री जी और समर्थन मूल्य को अनिवार्य कर दो। ये कहानी खत्म हो जाएगी। बाकी 6 प्रावधान सारे राज्यों में लागू है। आप भी बेहतर तरीके से जानते हो, लोकसभा में आप जवाब दे चुके हो और स्टेट्स की लिस्ट दे चुके हो जिन्होंने ये सारे कानून एडॉप्ट किए। आप जानते हो बाहर टैक्स के एग्जम्पशन में छूट में मध्य प्रदेश में जिस दिन आप भाषण दे रहे थे 47 मंडियां बंद हो गई है जो सरकारी मंडियां हैं। 140 में व्यापार आधा रह गया है। यही हाल उत्तर प्रदेश का है। बिहार में तो एपीएमसी एक्ट को ही आपने एबॉलिश कर दिया। ठीक है, जल्दी से गौरव जी ने कहा 2015-16 में कि किसान बिहार का सबसे अधिक 72 मिश्रा जी की भी बात सुनी। लगातार कृषि मंत्री भी यही कह रहे हैं राहुल गांधी अपना मैनिफेस्टो पढ़े जाके। देखिए अंजना जी, मैं शुरू करता हूं 2001 से जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। ये कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने क्रम प्रारंभ किया था इसमें सुधार का। रिफॉर्म्स हो ये सब चाहते थे। 26 जून 2001 को टास्क फोर्स बना, उसके बाद 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट बना जिसको शरद पवार जी ने चिट्ठी लिखकर इंप्लीमेंट कराने की बात की। 2019 में लोकसभा में मोदी सरकार ने बताया कि ज्यादातर स्टेट्स ने उसको अडॉप्ट कर दिया है। सारे राज्यों ने मोदी सरकार से कहा कि इसको और सुधार करिए। तो आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगी, 2016 में उसी मॉडल एपीएमसी एक्ट को दुरुस्त करने के लिए एक और ड्राफ्ट मॉडल एपीएमसी एक्ट लाया गया। लेकिन सरकार का यह कहना था कि राज्य सरकार ही तय करे, चाहे वो अटल जी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। 2019 तक मोदी सरकार भी यही कह रही थी। उन्होंने लोकसभा में जवाब दिया जिसका दस्तावेज मेरे पास है। मगर रातों रात कुछ 5 पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना बात समझ नहीं रहे अभय जी। सवाल यह है कि किसानों ने पूरी ताकत झोंक दी है कि एपॉलिटिकल रहे यह आंदोलन, अपने दम पर वो लड़ रहे हैं। इसीलिए इन तस्वीरों को मैं बार बार दिखा रही हूँ। इन तस्वीरों की ताकत देखिए ना। इनको किसी कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है। जो छलांग लगा रहा है अपने पॉलिटिक्स के फायदे के लिए, उनको वो नकार रहे हैं। आज अगर सरकार की तरफ से कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं दिखा सकता तो वैसे ही विपक्ष का है। प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी में हार पहनाने आऊंगा। आप मोदीनाथन कमेटी की सिफारिशों को स्वीकारिए। 2011 में आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के। आपने यही तो तर्क दिया था कि एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती है, निजी क्षेत्र में समर्थन मूल्य अगर लागू कर देंगे तो विविध प्रकार की फसलें एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर उगाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अगर आपने संशोधन करके असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दी तो निजी क्षेत्र में किसानों को समर्थन मूल्य दे दीजिए। जवाब दीजिए। छोड़कर आग्रह कर रहा हूं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम सब मिलकर आपका सम्मान करने आएंगे, चाहे 60 किसानों की शहादत हो गई हो, चाहे आपको थका और भगाओ की नीतियां बनाते हो, चाहे प्रताड़ित करो। 26 जनवरी को